ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच रखा है। लेकिन इसी बीच अफ्रीका के सूडान में अभी तक का सबसे बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिसके बारे में न कोई चर्चा है न कोई मीडिया कवरेज। नमस्कार, आपका स्वागत है जर्नलिस्ट कैफे में। अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश हुआ करता था सूडान। 2011 में जब साउथ सूडान इस देश से अलग हो जाता है, तब भी अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट का तीसरा सबसे बड़ा देश सूडान ही बना रहा। लेकिन इसी बीच ये जो परिचय है ये सूडान के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज के समय में सूडान में एक ऐसी त्रासदी घट रही है जिससे लोगों के बीच तबाही का मंजर बढ़ता जा रहा है। वहाँ की आर्मी और वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स के बीच के पावर स्ट्रगल के बीच वहाँ का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चालू है। यह संघर्ष कोई नया नहीं है। 2021 से सूडान की गवर्नमेंट की जो पावर है वो दो आर्मी जनरल के बीच बटी हुई है, जिसमें से एक है जनरल बुरहान, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं और आर्मी के चीफ। वहीं दूसरी तरफ रैपिड सिक्योरिटी फोर्स के जनरल डागलो, जो कि वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर हैं। सूडान में हो रही जंग के दो परिप्रेक्ष्य हैं। जनरल डागलो का कहना है कि सूडान में सिविलियन रूल आ जाना चाहिए, वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वहीं उनका यह भी दावा है कि जनरल बुरहान अपनी सत्ता, अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ जनरल बुरहान ये कहते हैं कि मैं अपनी पावर सौंपने को तैयार हूं, मैं खुद भी चाहता हूं कि सूडान में इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे, लेकिन ये मैं तभी अपनी पावर हैंडओवर करूंगा जब मेरे सामने कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे। सूडान में चल रहे पावर स्ट्रगल में जनरल डागलो, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स के लीडर हैं, उनका दावा है कि वो चाहते हैं सूडान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे, लेकिन उनके हिसाब से जनरल बुरहान अपनी सत्ता, अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते। वहीं जनरल बुरहान का भी कहना यही है कि मैं अपनी पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट को दे दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही दूंगा। और ये जो पावर स्ट्रगल का जो एक सर्कल है, इसी बीच सूडान की जो आम जनता है वो इन लड़ाई के चपेट में आ चुकी है। 15 अप्रैल 2023 का वो दिन था जब सूडान के कैपिटल खार्तूम में पहली बार फायरिंग, गोलियां बरसाने की आवाज आई। ऐसा तब हुआ जब आरएसएफ यानी रैपिड सिक्योरिटी फोर्स, जो कि जनरल डागलो लीड करते हैं, उसके जवानों को के अलग अलग कोनों में तैनात किया गया, जिसे जनरल बुरहान की आर्मी को ये एक नेशनल थ्रेट के रूप में दिखे, और यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हुई। इस लड़ाई में करीब 400 से ज्यादा सिविलियन मारे गए थे। सूडान की जनता इस जंग का सबसे बड़ा शिकार बनी है। 50 मिलियन की आबादी वाले इस देश में जब से जंग शुरू हुई है, तब से 10 मिलियन लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा है। सूडान की आर्थिक हालत पहले से ही सही नहीं थी, और यह जंग उनके जीवन पर और भारी पड़ती जा रही है। WHO की एक रिपोर्ट यह दावा करती है कि 31 दिसंबर 2023 तक सूडान में करीब 6.1 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस होने शुरू हो गए। यानी वो सूडान के खार्तूम में रहते थे, वो अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों में जाके शरण लेने की कोशिश करने लगे। वहीं 1.5 मिलियन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें मजबूरन देश भी छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट इस चीज़ का दावा करती है कि जब से सूडान में दो मिलिट्री फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच जंग शुरू हुई है, तब से यौन हिंसा, अपहरण और साथ ही जातीय नरसंहार के मामले सामने आए हैं। ऐसे में लोग इस बात पर मजबूर हो गए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ा, या अपना शहर, अपने घर तक छोड़ के वो जाने के लिए मजबूर हो चुके थे। और विडंबना यह है कि जो लोग अपने देश को बचाने की कसम खाए थे, वो आज आपस में लड़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये इस रीजन का सबसे बड़ा मानवीय संकट है, जिसकी वजह से सूडान से अब लोग इधर उधर जा रहे हैं। आज सूडान दुनिया के नक्शे पर एक युद्धग्रस्त देश के तौर पर देखा जा रहा है। बड़े देशों में चल रही वॉर ने सूडान को नीचे तो रखा, लेकिन सूडान में हो रही ऐसी मानवीय संकट, या यूं कहें तो ऐसी मानवीय त्रासदी पर ध्यान कब दिया जाएगा?